अजमेर में लड़कियों और छात्राओं की सरकार से क्या उम्मीदें हैं, सरकार से क्या मांग करती हैं प्रदेश की लड़कियां, यही जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है अजमेर के एक कॉलेज में। यहां हमने छात्राओं से उनके एजेंडे पर बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि क्या है इनके मुद्दे, क्या कहना है लड़कियों का। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश बोल राजस्थान बोल, क्या है एजेंडा में। बोल राजस्थान बोल क्या है एजेंडा की टीम आज पहुंची है अजमेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में, जहां पर हम जानेंगे महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं से कि अजमेर हित में वह नई सरकार और नए विधायकों से क्या चाहते हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजकीय कन्या महाविद्यालय की तमाम जो छात्राएं हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संस्कृति है। संस्कृति, ये बताएं, अब नए विधायक जीत कर आ गए हैं, नई सरकार बनने जा रही है, तो क्या होना चाहिए अपने देश हित के लिए? सर, सबसे मेन तो यही है कि जनता को जो उन्होंने वोट दे के चुना है अपनी सरकार को, तो वो चाहती है कि उनकी सारी जो ख्वाहिशें वो पूरी हो। मतलब एक अच्छे, जैसे चुनाव आते हैं तो रोडों का निर्माण होने लग जाता है, तो वो हम नहीं चाहेंगे कि विकास जो है वो निरंतर मतलब चलता रहे और सबको मतलब रोजगार के क्षेत्र में जो हम युवाओं को पूरा सहयोग मिले। हमारी नई नई भर्तियां आए, ऐसा ना हो कि चुनाव के बीच में कोई भर्ती रुक जाए। और मतलब यही सब। बिल्कुल, देखिए आरपीएससी का मुद्दा इन्होंने उठाया है। इनका कहने का मतलब यही है कि आरपीएससी में जो पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद जो विद्यार्थियों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, उस विषय पर हम बात कर लेते हैं। बेटा जी सर, सबसे मेन बात यही है कि जो बच्चे है ना साल भर पूरी मेहनत करते हैं, फिर एकदम से जो होता है कि पेपर ना लीक हो जाते हैं। सबसे मेन बात तो यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आजकल ऑनलाइन जो होता है उसको पूरा बढ़ावा देना चाहिए, ऑनलाइन शिक्षा को भी और सब कुछ। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे अपने अजमेर के विकास के लिए, क्या होना चाहिए? सर, मेरा कहना ये है कि अपने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। अपने स्कूल में शुरू से यही सिखाया जाता है कि पढ़ लो, लिख लो और नौकरी लग जाओ। तो सरकार को थोड़ा बिजनेस पे भी फोकस करना चाहिए। बच्चों को किताबों के साथ साथ बिजनेस स्टडी भी करानी चाहिए ताकि देश का भी डेवलपमेंट हो। जी बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं अजमेर के विकास में, क्या होना चाहिए? आने वाली सरकार, आने वाले विधायकों से क्या चाहते हैं आप? अजमेर तो मतलब अजमेर को एक स्मार्ट सिटी बनाए, अच्छा जो भी है स्टडी के लिए डेवलपमेंट होना चाहिए। किस तरीके का डेवलपमेंट? मतलब क्लासेस होनी चाहिए अच्छी खासी, और मतलब स्किल्स पे भी ज़्यादा वो करवाना चाहिए फोकस स्टडी के साथ साथ। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्लेसमेंट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो बच्चे यहाँ पर पढ़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं, कोशिश होनी चाहिए आने वाली सरकार की वह सारी सुविधा राजस्थान में कहीं ना कहीं या अजमेर में ऐसी हो कि अजमेर के बच्चे अजमेर में ही पढ़ सकें। आप क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? सबसे पहले तो गरीबी का होना चाहिए, गरीबी हटानी चाहिए। जैसे कि हमारी सरकार कर ही रही है कोशिश इस पे कि मतलब कुछ टाइम बाद में ये गरीबी का पूरा अच्छे तरीके से निवारण हो ही जाएगा। उसके साथ साथ जागरूकता मेन होता है, जागरूकता हर पर्सन में जागरूकता तो होनी ही चाहिए। होता है ना कि भाई जैसे वहाँ हो रहा है, जैसे वहाँ आज अपने मतलब मुद्दे को लेके खड़े हो रहे हैं तो वो बोल नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनके सपोर्टिव नहीं होते, उनको छोड़ के चले जाते। लाइक अभी इधर देखो, अब आपने हमें बुलाया बोलने के लिए कि भाई बोलो कि क्या क्या है, तो कोई भी नहीं रुका, सब भाग गए छोड़ के। ऐसा होता है। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अपने हित के मुद्दों को लेकर जागरूकता भी होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात बोली है। आपका क्या नाम है? पलक शर्मा है। मैं सावित्री कन्या महाविद्यालय से पढ़ाई कर रही हूँ। उसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं खेल कोटे से हूँ। इसके अलावा मेरे पास एनसीसी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल कोटे से निकले वैकेंसियाँ, एनसीसी में हमें बेनिफिट मिले। उसके अलावा ये चाहिए कि कॉलेज के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास खिलाने के लिए कोच ही नहीं है, तो कोच होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ कोच तो हो कि बच्चे आगे बढ़ पाए। हम तो निकल जाएंगे पर आ रहे हैं उनके लिए तो कोच हो, ये सुविधा तो होनी चाहिए। सेकंड, ये जो बच्चा दूर दूर से आके यहाँ स्टडी कर रही है उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल होना चाहिए कि वो रह सके, यहाँ पे पढ़ सके, क्योंकि हर माता पिता को चिंता होती है लड़कियों के लिए कि कहाँ रखे, कहाँ रहेगी। अजमेर में सरकार जो नए प्रतिनिधि आए जीतकर और राजस्थान में नई सरकार बन रही है, तो क्या चाहते हैं, उनसे क्या होना चाहिए? बहुत सारी, जैसे वुमेन्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और जैसे पेपर लीक की बात है तो मतलब स्टूडेंट्स बहुत सारे पहले ही डिप्रेशन में होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, तो जब पेपर लीक हो जाता है तो उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और फिर वो डिप्रेशन में और चले जाते हैं, क्योंकि लोड बहुत होता है उनके ऊपर, फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, बहुत सारे कुछ होता है। तो पेपर लीक ना हो तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, यहाँ पर पेपर लीक, जी बताएं।
और जो तैयारी करता है उसके लिए तो नुकसान ही है, और जो नहीं तैयारी करता उसके लिए वो हो जाता है, और फिर वो टेंशन में आ जाता है, अगले पेपर की तैयारी करे फिर ये लीक हो जाते हैं पेपर। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पेपर लीक का मामला अहम यहाँ पर रहने वाला है। और कुछ और छात्राएं, बेटा अजमेर के विकास के लिए क्या मांगते हैं नई सरकार से? यही कि सारी सड़कें अच्छी हो और आसपास कचरा ना हो, और ये कि मेन मुद्दा तो यही है कि मतलब पेपर लीक नहीं करवाने चाहिए बस। बिल्कुल, देखिए शहर हित के लिए मूलभूत सुविधाएं भी जरूरी है। जैसा कि पूर्व में पता किया है, अजमेर में पानी की समस्या ज़्यादा है। पिछले 5-5 दिनों में एक बार पानी आता है, तो वह भी समस्या यहाँ पर निकल कर आई है। आप अजमेर के हित के लिए क्या चाहती है नई वाली सरकार से? यही कि पेपर लीक ना हो और सड़कें वगैरह सब सही हो बस। आप क्या? मैं तो ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ना वैकेंसी निकले, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकले। और जो बेचारे जो पहाड़ों पर रह रहे लोग, वो पानी की समस्या होती है, 4-4 5-5 दिनों से पानी आता है, तो अच्छी तरह से वो पानी भी स्पीड फुल नहीं देते, 1 घंटा देते हैं, और वो भी कम प्रेशर से देते, तो उससे पानी नहीं भर पाता है ढंग से। वो सड़कें वड़के कचरे वाले आते हैं, तो वो भी टाइम से नहीं आते, कभी आ जाते कभी नहीं आते। मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म जो कम निकल रहे हैं, नीट लेवल की तैयारी और किसी भी फॉर्म की, वो रेगुलर निकाले जाए और हम उसकी तैयारी कर सकें और अपने बलबूते पर हम जॉब लग सकें। बिल्कुल, ये एक अहम मुद्दा है युवाओं के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार सरकारी जॉब के लिए वैकेंसी निकाले, जिसकी ये तैयारियां कर सके। बेटा क्या नाम है आपका? फाल्गुनी जहांगीर। फाल्गुनी, क्या चाहते हैं नई सरकार से? किस तरह ये कि कई जो लाभदायक योजना है उसे चालू रखे कहीं, और जो नहीं है उसे बंद कर दें। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? भावना रावत। मेरी नई सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जो मतलब एग्ज़ाम होते हैं उनको बार बार वो ना करे। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निर्मा रावत है, और मैं जो नई सरकार है उससे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो पेपर लीक हो जाते हैं वो लीक नहीं होना चाहिए और बंद रहना चाहिए, और जो पुरानी योजनाएं हैं वो चालू रहनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो छात्राएं हैं, महिला अत्याचार पर भी बात कर रही हैं। क्या चाहते हैं नई सरकार पर? किस तरीके की सरकार हो, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? जी सर, मैं चाहती हूँ कि जो आजकल महिला अत्याचार चल रहा है, जो जिस तरह आजकल रेप वगैरह हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है जगहों पर, जहाँ पे भी हम लड़कियाँ जाती है वहाँ पे लड़के जो हर कहीं छेड़ते रहते हैं, बाइक से कट मार मार के जाते हैं, तो ये सब गलत है। इन सबको मतलब आप कोई ऐसा नियम बनाइए, कोई ऐसा योजना या ऐसा कुछ कानून बनाइए जिससे इनको पकड़ के और इनको सही सबक सिखाया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो महिला अत्याचार है उस पर बात आई है। छात्राओं को जिस तरीके से रोजमर्रा में जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, उससे कैसे निजात पाई जाए, वह ये सरकार से मांग करती है। आप क्या चाहती है नई सरकार से? मैं चाहती हूँ कि यूपी में जिस तरह से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, उस तरह हमारे राजस्थान में भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। और है ना, ये सरकार जो है वो इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों को एक समान मान के चले, ये भेदभाव ना करे, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ये लड़कियों के ज़्यादा सेफ्टी के काम आएगा, क्योंकि हम जितना भेदभाव करते हैं उतना ही फिर हमारे लिए भी वही चीज़ें होती हैं, मुश्किल हो जाती हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले वुमेन सेफ्टी के लिए बोलना चाहूँगी कि लड़कियाँ आजकल कहीं भी सेफ नहीं है, कहीं बाहर नहीं निकल सकती, पढ़ने भी जाती है, लड़के हर जगह आके छेड़ते परेशान करते हैं, तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती। प्लस गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो प्रूफ वगैरह ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेती। और पिछले 3 साल में तो रेप इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं से कोई एक्शन नहीं ले रही। कई रेप हो रहे हैं, कई मर्डर हो रहे हैं, कई लड़कियों के साथ भी रेप करके उन्हें मार दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं होता। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए महिला अत्याचार से कैसे सरकार निपटे, कैसे छात्राओं को सुविधा मिले, इस तरीके की मांग यहाँ पर की जा रही है। आप क्या चाहते हैं नई सरकार से? सर, मैं दिल से ये चाहती हूँ, मतलब जब 2021 के अंदर रीट आई थी, लेवल फर्स्ट की आई थी, सेकंड की आई थी, तब बीएसटी वालों को सिलेक्ट कर लिया था, और वही रीट लेवल सेकंड की आई थी तो उनको रिजेक्ट कर दिया था। एग्ज़ाम दिया था सब बच्चों ने, नंबर भी आया था। जिसके 2 नंबर से रह गई थी, शुभ्री नाम की लड़की है, वो भी उसको रीट लेवल 2 के अंदर सारे पेपर रद्द कर दिए थे। तो इस वजह से सारे बच्चों जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, जिनकी एज हो जाती है, अपनी फैमिली कैसे चलाते हैं, वो एग्ज़ाम देकर फाइट कर लेते हैं, पर उनका रिजल्ट ही निकलता कि बस पेपर लीक हो गया। इस वजह से अब 2021 में हमारा नंबर भी आ गया था रीट लेवल सेकंड में, पर उसके जैसे रीट लेवल फर्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो बच्चे बीएसटी से थे और रीट लेवल सेकंड को सिलेक्ट नहीं किया। तो इस वजह से आप देख लो, आप ही सरकार कितना नुकसान कर रही है जो सेकंड लेवल वाले हैं। इसलिए क्या आप क्या चाहते हैं नई सरकार से? सर, हम नई सरकार से यही चाहते हैं कि जो भी पेपर लीक हो रहे हैं वो ना हो। अब पता है कि कानून बहुत है पर उन पे एक्शन नहीं लिया जाता है, तो
बस एक्शन ले उन पे। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पिछली सरकार में करीब 11 पेपर लीक हुए हैं, ऐसा ना हो, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो छात्राओं के, वह ये मांग कर रही हैं कड़ा कानून यहाँ पर बनाया जाए। हालांकि कानून पिछली सरकार ने कड़ा कानून तो बना दिया है, उसके तहत कई आरोपियों को सलाखों के पीछे भी डाला गया है। और हम बात कर लेते हैं आने वाली सरकार से, किस तरीके की मांग करते हो? हम चाहते हैं कि मतलब गर्ल्स के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिविटी हो, मतलब उन जैसे कि हम बहुत दूर से आते हैं तो मतलब बहुत डर भी तो लगता है, पापा मम्मी को भी, वो भी बोलते हैं नहीं पढ़ना, ऐसे इस तरह तो हमारी पढ़ाई भी तो नहीं हो पाएगी, आगे हम क्या करेंगे वो कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए गवर्नमेंट से मतलब मेरा यही है कि वो पास ज़्यादा गाँवों के पास में ही कॉलेज बनाए हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर एनडीटीवी राजस्थान बोल के इस कार्यक्रम में सभी छात्राओं ने एक ही बात मिलकर बोली है कि महिला अत्याचार पर पूर्ण रूप से रोक लगे और पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, जिससे कि भविष्य उनका अंधकार में ना जाए। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।